हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन की बुक। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया गया है, 30 सेट है दोस्तों। अभी तक 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों 6वां सेट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6वां प्रैक्टिस सेट। शुरू में दोस्तों साइंस है, फिर मैथ है, थोड़ा घबराना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड है दोस्तों, हाई लेवल के क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 6। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है, बताइए। ऑप्शन ए दिया है माध्यम के दाब में कमी की जाती है तब, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तब, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब, ऊपर के बी सी दोनों। राइट आंसर दोस्तों डी जाएगा, ऊपर के बी और सी दोनों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं होती दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ देंगे। समान आकार होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं, समान आकार होगा, सीधी होगी, पार्श्व तौर पर उल्टा, आभासी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर, वैद्युत फ्लक्स, कोई नहीं। 3 का दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, विभवांतर कहलाता है। अगला है 4, 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों 2V²/P, ठीक है। V²/P। तो V की वैल्यू दिया है यहाँ पे 200, 200 का वर्ग करिए, ठीक है, और 40 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1000 ओम, ठीक है। 1000 ओम यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी, बताएं। चलो हम लेते आ रहे हैं। 5वां है दोस्तों, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। उसे गिराने के तुरंत बाद, उसे आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा दोस्तों, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 6, उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। ये दोस्तों निर्भर करता है आपका विस्थापित तरल के भार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होने चाहिए। इसका ऑप्शन दोस्तों सी में जाएगा आपका, ठीक है, पहला और दूसरा, यानी कि उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। इसका ऑप्शन दोस्तों जाएगा बी के साथ, ठीक है, एफ। एफ यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंस। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी एफ के बराबर होगी। 10 पे आ जाइए, बढ़िया टेस्ट सीरीज है दोस्तों।
देखिए यहाँ पे पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, बताइए कौन सी आकृति यहाँ पे सेट हो जाएगी 10 में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए सेट हो जाएगी। 11 है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने आयत है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 आयत हो जाएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या तीसरे आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ऑप्शन तो दिया नहीं, गड़बड़ी हो गई क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा दोस्तों। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आया है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 इसको क्या कर लिया है, 6 दूनी 12 प्लस करके 6 माइनस 2 कर लिया। पहले क्या किया, गुणा किया, 6 दूनी 12 फिर प्लस 6 माइनस 2, इन्हीं नीचे वाले का घटा दिया। इसी हिसाब से आप इसमें करिए, आ जाएगा। देखो 6 चौको 24, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, तो 24 2 26 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया है क्लियर। चलिए 13वां है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। 13 का सी देखिए दोस्तों, द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज सीन द मैप। 14 है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। थ्रेव का क्या होगा दोस्तों, थ्रेव का मतलब होता है दोस्तों थ्रीव, ठीक है। थ्रीव मीन्स होता है फलना फूलना। इसी का सिनोनिम्स बताना था दोस्तों, प्रमोट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, बढ़ावा देना। फोस्टर मतलब पोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का प्रोप्सर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रोस्पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फलना फूलने का। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे नेसेसरी का करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप, ए ऑप्शन जो दिया है नेसेसरी सही है, ठीक है। और 16 है, अपोजिट बताना है दोस्तों इक्वानिमिटी का। इक्वानिमिटी इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा दोस्तों हो जाएगा धैर्य, ठीक है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों धैर्य शांत, इक्वानिमिटी का मतलब धैर्य शांत, ठीक है। इसका अपोजिट चिंता घबराहट, यानी कि कौन सा वर्ड, एजिटेशन, एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन। अगला है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। द पार्शियल और द टोटल लॉस ऑफ मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का, बताएं। 17 का ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, अमेनिशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला है 18, देखिए यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड in given sentence, those who work by fits and start seldom show good result। 18 का सी जाएगा दोस्तों, इरेगुलरली हो जाएगा, अनियमितता जिसको कहते हैं, ठीक है, बाय फिट एंड स्टार्ट। 19 पे आएंगे अब, देखिए इंग्लिश का ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली, क्या होगा, यस्टरडे बीता हुआ कल है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोन हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में बात हो रहा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द कॉवर्ड डैश टू रॉयट, दंगा, दंगा, रॉयट मीन्स दंगा, ठीक है। 20 का दोस्तों यहाँ पे वर्ब का टू लगेगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, तो बिगन हो जाएगा आरंभ, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिचुएशन क्या थी, टर्न ले चुकी थी दंगे के रूप में, भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है, तो दंगा होने की चांस बढ़ गए। अगला देखिए हिंदी का सेक्शन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, प्रस्तर उपल पश्चिम पाहन। 21 का सी दोस्तों यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। देखिए 22, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। अशुद्ध दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन मैंने। 23, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, डी ऑप्शन, ठीक है, कृष्ण गीतावली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है।
24 का आंसर दोस्तों बी में जाएगा, रति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं। क्या ये सही है? अगर कोई पार्ट गलत है तो ऑप्शन में बताना है। यहाँ पे डी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। फिर से त्रुटि वाला सेंटेंस छांटना है। विद्यालय में जलपान के लिए होना चाहिए था, जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं थी। यहाँ पे त्रुटि होगी दोस्तों बी, जलपान को, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जाएगा। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। लगाओ भाई, देखिए एक बार ध्यान पूर्वक देखिए, लग जाएगा। BDAC, BDAC यानी सी। चलिए पढ़िए बी से। रावण, ठीक है, राम को बहुत मिल जाएंगे, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो डी में, सी में चला जाएगा, ठीक है। देखिए सामग्री की पुल्लिंग क्या है, इसका सी जाएगा दोस्तों, सम्राट में, ठीक है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। 29 का ए जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। 29 का ए जाएगा तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 31 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 31 का राइट आंसर दोस्तों ए जाएगा, अनुच्छेद 324। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह, ठीक है, थिंक टैंक है, में नीति का फुल फॉर्म बताना है। देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 33 उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? तो केवल संसद द्वारा। 34 है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर डी होगा दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 35 है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो बी होगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल। 36 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 36 का दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? सी जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 350 ए। 38 है, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 38 का बी जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष। 39 निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मसाला बॉन्ड। 40 है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 41 है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, सामग्री लागत। 42 है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन घटता है दोस्तों, ठीक है, आयतन घटता है, बी ऑप्शन सही होगा। 43 निम्न में से किसमें, देखिए यहाँ पे निम्न में से किसमें उप सह संयोजक बंद उपस्थित नहीं है? 43 का आंसर जाएगा सी के साथ दोस्तों, H2SO3, ठीक है।
H2SO3। चौवालीस देखिए, निस्तापन क्या है? निस्तापन क्या है? 44 का ए जाएगा दोस्तों, वायु की नियंत्रित तथा अनुपस्थिति में अयस्क को गम करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, Fe2 धन आइकन में उपस्थित अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? 46 का आंसर दोस्तों जाएगा सी के साथ, ठीक है। C6H6 क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 विलियन में H पॉजिटिव आयनों तथा 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, इसके विलियन का pH मान क्या है? 47 का आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा, ठीक है, 7.699। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं? 48 का सी जाएगा दोस्तों, Fe2O3 और AI, ठीक है। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनालेफ्थेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? क्या चीज़ होगा दोस्तों, वो ये बताना है। Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य है यहाँ पे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही है। 51 है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% हिस्सा देखिए किराए पर और शेष भाग 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 मासिक बचाते हैं। उनकी मासिक आय क्या होगी? चल ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकलेगा मासिक? यहाँ पे कितना बचाते हैं, मासिक आय निकालना है दोस्तों हमको, ठीक है। तो मासिक आय गुणे 15%, तो 85/100 करिए जो खर्च हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 75, तो 75 घटाएंगे तो 25/100 गुणा करके 1700 कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ मासिक आय एक तरफ करके इसको उधर ले जाइए, कैलकुलेट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 8000, ठीक है। दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है? 52 का दोस्तों आंसर आपका डी के लिए सही होगा, 1121। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बताना है दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 78 सही हो जाएगा, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? कुल है 17,500, ठीक है। तो 17,500 का परसेंट निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा 18%, ठीक है। देखिए 18% हो जाएगा दोस्तों, तो 18% 3150 आ जाएगा, ठीक है। 3150 को यदि हम दोस्तों घटा देंगे किससे? 1750 से, तो बचेगा हमारा 14,350, ठीक है। अब 14,350 का दोस्तों 48% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,462, डी ऑप्शन। एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? इसका अंतर बताना है दोस्तों। अंतर निकाल लीजिए, लंबाई कितना है 5x कर लीजिए, चौड़ाई कितनी है 3, ठीक है। 3x कर लीजिए, l × b = 60, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5 3 15 x², इसको भाग दे देंगे 15 से 60 में 4 आ जाएगा, ठीक है। x = 2 आ जाएगा, x² जो हटाएगा तो, ठीक है। तो x = 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, x = 2 जब आ जाएगा दोस्तों
तो अंतर निकाल देंगे। 5x माइनस 3x बराबर 2x, ठीक है, बराबर 2x। तो यहाँ पे 2 अंतर आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4m, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा आंसर, ठीक। देखिए इस सब दोस्तों हम PDF आपको दे देंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में नहीं आ रहा होगा। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? इसका आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा बी के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 60 पे आ जाइए जल्दी से दोस्तों। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? ये किया गया था दोस्तों डी ऑप्शन 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। व्यक्तिक आय क्या है? व्यक्तिक आय दोस्तों सी देखिए, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। 62, किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आय वृद्धि यहाँ पे दी जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? कितनी दर्ज की गई दोस्तों ये बताना है। इसका ऑप्शन डी जाएगा आपका 93.91%। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों जानते हैं हम हाइडेस्पिक युद्ध, ठीक है, हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम अफीम युद्ध 1839-42 का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? दोस्तों ये होगा नानकिंग संधि, ठीक है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ऑप्शन ए जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों जाएगा डी के साथ, मोहनजोदड़ो। कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा? तेलुगु में लिखा था दोस्तों, डी ऑप्शन। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? बी ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों, कुंवर सिंह के साथ। देखिए फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने की। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है? 72 का आंसर दोस्तों बी के साथ जाएगा। देखिए एक संकर संक्रमण, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। 73, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम के साथ। 74, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ये दोस्तों होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के परिवर्तन में। रिसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 75 डी के साथ आएगा दोस्तों, बायोफाइटा के साथ। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा से भर जाते हैं? ये दोस्तों बी में जाएगा, फेफड़ों के स्फीति में, ठीक है। यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को कौन सा हार्मोन लाता है? 77 का आंसर सी में जाएगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन में। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही का उत्तर चयन कीजिए। कथन 1, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। 78 का दोस्तों आंसर आपका चला जाएगा ए के साथ। देखिए केवल दूसरा वाला कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो 79, निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि का उपाय है? बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, सर्पगंधा। चलो 80 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? डी ऑप्शन यहाँ सही जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। 81 का जो आंसर जाएगा इसको कर लीजिएगा सी वाला, ठीक है दोस्तों।
सी वाला 5336 आसानी से हो जाएगा। भाज्य बताना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। सबकी वैल्यू रखिए, निकल आएगा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। देखिए 82 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 1/41 सबकी वैल्यू रखना है। चलो 86, 87 रीजनिंग मैथ है, इसको स्किप कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन मिल जाता है टेलीग्राम पर। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? 88 का आंसर दोस्तों चला जाएगा आपका डी के साथ, ठीक है, मुर्रा भैंस। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो दोस्तों मृत सागर यहाँ पे करेक्ट जाएगा। देखिए 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों ये बताना है, तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? तो डी वाला जाएगा महेंद्रगिरी। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? ए ऑप्शन जाएगा 1951 में। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? बी ऑप्शन श्री श्री रविशंकर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। मार्च 2024 के लिए भारत में थोक सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या थी? 96 का आंसर सी जाएगा दोस्तों, ठीक है, 0.53%। अगला है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा 97 का सी, 3 मई। निम्नलिखित में से ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बी ऑप्शन दोस्तों सही जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? सी जाएगा दोस्तों HDFC। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? इसका ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों मैक्सिको में, ठीक है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।